हरिपाल जी ने संतों से पूछा कि गृहस्थ में रहते हुए भगवान की भक्ति करने का, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय बताइए। तब संतों ने आज्ञा की कि आप संत सेवा कीजिए। संत सेवा से भगवान श्री हरि बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। और ये सत्य बात है कि संत सेवा से भगवान बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। आप संत सेवा कीजिए यदि आप गृहस्थ में हैं तो। विशेष करके संत सेवा तो सभी को करनी चाहिए, भगवान के भक्तों में सभी भक्तों को करनी चाहिए। हरिपाल जी ने संत सेवा प्रारंभ की। संतों की सेवा हमें बड़े भाव से करनी चाहिए, प्रेम पूर्वक। मानो जिस प्रकार हम अपने बालक की सेवा कर रहे हों, इस प्रकार हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। कि संत जैसे ही आए आपके द्वार पर, आपको उनके स्वागत में पुष्प आदि बिछाने चाहिए, पांव डालने चाहिए और उनके सुंदर कोमल वस्त्र से उनके पैरों को पोंछना चाहिए, उनके पैरों से चरणामृत उतारना चाहिए। संतों को प्रेम पूर्वक भोजन पवाना चाहिए। और लीजिए और लीजिए, पूरे आदर भाव से। जब संत आपके यहाँ से भोजन पाकर चले जाएं, तो उनकी जो जूठन है, उस जूठन को प्रसादी मानकर हमें स्वयं पाना चाहिए। इस प्रकार संतों की हमें सेवा करनी चाहिए। हरिपाल जी ने संतों की सेवा प्रारंभ कर दी। अब तो महाराज पूरे शहर में, पूरे नगर में और आसपास के क्षेत्र में भी ये बात फैल गई कि भगवान का एक भक्त है, हरिपाल जी हैं, हरिपाल नाम का एक भक्त है, वो संतों की क्या सेवा करते हैं। वाह, इतनी बढ़िया सेवा। अब इस बात की खबर तो पूरे नगर क्षेत्र में फैल गई। अब उस रास्ते से जो भी ब्राह्मण और संतों की टोली निकलती, तो सभी महात्मा जन उनके द्वार पर भोजन प्रसादी पाने के लिए आते। हरिपाल जी बहुत प्रसन्न हैं। भगवान ने बड़ी कृपा की, हमारे धन्य भाग है जो हमारे घर पे इतने संतों का आगमन हो रहा है। कुछ टोलियां निकलती तो कुछ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कुछ भक्तों की टोलियां निकलती तो हर हर महादेव, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए भक्तों की टोलियां आती। अब तो पूरे नगर क्षेत्र शहर में खबर फैल गई। लेकिन कहते हैं कि भगवान अपने परम भक्त की, सच्चे भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को अपने भक्त की भक्ति भी तो सिद्ध करनी है। इसलिए एक समय आया जब हरिपाल जी ने संतों की सेवा के लिए अपने घर में रखे हुए कीमती जेवर आभूषण आदि बेच दिए, क्योंकि जो राजा के घर में रखा हुआ राशन और राशि दोनों ही समाप्त हो गए। मन में भाव है कि कुछ भी हो जाए लेकिन संत सेवा नहीं छूटनी चाहिए, संत सेवा बनी रहे। इसलिए हरिपाल जी ने अपनी जमीन बेच दी। जमीन बेचकर जो भी राशि आई उससे संत सेवा प्रारंभ हुई। संत सेवा चल रही है और आनंद में है कि हमारा क्या बिक रहा है, क्या मिल रहा है। कोई उन्हें अनुभव नहीं किसी बात का, किसी बात की उन्हें गिलानी नहीं कि हमने संत सेवा के लिए क्या बेच दिया। आनंद में है। आप संत सेवा करके तो देखिए। आज आपको संत सेवा करने से जो आनंद मिलता है वो संसार के किसी भी कार्य करने में नहीं मिलता। हरिपाल जी ने जमीन बेच दी और संतों की सेवा चल रही है। अब तो महाराज एक दिन जमीन से जो राशि मिली थी और जो राशन आया था वो भी समाप्त हो गया। अब कोई रास्ता नहीं बचा, घर में कुछ ऐसा नहीं बचा कीमती कि जो वस्तु वो बेचकर कुछ राशि मिल जाए उन्हें और उस राशि से संतों की सेवा चलती रहे। अब तो नियम बना लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे द्वार से संत महात्मा भूखे नहीं जाने चाहिए। महाराज हरिपाल जी ने विचार किया कि संत सेवा तो करनी है, भले ही हमें इसके लिए चोरी क्यों ना करनी पड़े। चोरी प्रारंभ कर दी। चोरी भी कैसी? बहुत घना जंगल था और उस समय हथियारों में भाला आदि चलते थे। तो भाला लिया और घने जंगल के रास्ते से होकर नगरवासी और अन्य नगर के कुछ लोग जो हैं वो उस रास्ते से निकलते थे। हरिपाल जी उसी जंगल में जाकर छिप जाते और ऐसे लोगों को लूटते जिनके ना तो गले में कंठी हो, ना माथे पर उर्ध्वपुंड लगा हो,
मुख में भगवान का नाम नहीं है, कहीं भी भगवान के कोई चिन्ह अंकित नहीं है, भक्ति के कोई भी लक्षण नहीं है, उस व्यक्ति को वो लूटते और भाव ये लेकर कि हम जिस व्यक्ति का धन लूट रहे हैं, इससे हमारे यहाँ तो संतों की सेवा चलेगी ही, साथ ही साथ जिसका धन लूटा है उसका धन भी पवित्र हो जाएगा। महाराज ज्यों ही निकलते वहां से यात्री, हरिपाल जी भाला लेकर चले जाते और उनका शरीर, उनके शरीर की बनावट ऐसी हष्ट पुष्ट की और हाथ में भाला भी, कोई भी व्यक्ति डर जाएगा। अब महाराज नगर में खबर फैल गई कि जंगल के रास्ते में एक डाकू रहता है, एक चोर रहता है जो जाते हुए लोगों को लूट लेता है। एक दिन एक व्यक्ति उस रास्ते से निकल रहे थे, भले ही उनके गले में कंठी नहीं थी, लेकिन जैसे ही हरिपाल जी ने उन्हें भाला दिखाकर उन्हें लूटने का प्रयास किया, उतने में ही उन व्यक्ति के मुख से निकल गया राम राम। अब तो हरिपाल जी ने उनसे क्षमा मांगी और उन्हें जाने दिया। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का प्रताप है और भगवान का नाम जप कर रहे हैं, यानी कि भगवान के भक्त को वो नहीं लूटते। सारे नगर क्षेत्र में खबर फैल गई कि जो डाकू है वो, यदि आप राम राम कहेंगे या भगवान नाम उच्चारण करेंगे, यदि आपके गले में कंठी होगी, माथे पर तिलक होगा, उर्धपुंड लगा होगा, तब वो डाकू आपको नहीं लूटता। महाराज उस रास्ते से जितने भी यात्री निकलते, सभी, चाहे उन लोगों ने अपने पूरे जीवन में तिलक ना लगाया हो, कंठी ना धारण की हो, भगवान का नाम ना लिया हो, यदि उस रास्ते से निकलना है तो तिलक लगाना और गले में कंठी बांधना और भगवान नाम का उच्चारण करते हुए निकलते। उनको हरिपाल जी कुछ नहीं बोलते, ना उनको लूटते, उनका धन नहीं लूटते। कुछ दिनों तक तो इस प्रकार से धन लूटकर सेवा चलती रही, लेकिन जैसे ही नगर में ये खबर फैली कि यदि भगवान का नाम लेते हुए, बस भगवान नाम कीर्तन करते हुए यदि उस रास्ते से आप निकलेंगे तो वो डाकू आपको नहीं लूटेगा। अब तो उस रास्ते से जो भी व्यक्ति निकलते तो पहले से ही भगवान नाम उच्चारण करने लगते और माथे पर तिलक लगा है, गले में कंठी है, कीर्तन करते हुए जाते। हर रास्ते में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं आते जिन्हें हरिपाल जी उनके धन को लूट सके। जितने भी लोग आते सभी भगवान नाम उच्चारण करते हुए, कीर्तन करते हुए आते, तो उनको तो हरिपाल जी लूट नहीं सकते, लेकिन संत सेवा तो करनी है। एक दिन उनके घर पे महात्मा जी आए, कुछ संत महात्माओं की मंडली आई। पत्नी ने कहा कि संत घर आए हैं और घर पे तो एक दाना नहीं है, अन्न का कुछ दाना नहीं है, संतों की सेवा कैसे करें? पहले ही संतों की सेवा के लिए वो अपना घर में जो भी कीमती वस्तु, सामान, जेवर आदि थे वो सभी बेच चुके हैं। जमीन थी वो भी बेच दी और महाराज बाजार से कुछ धनी मालियों से उन्होंने 1000 रुपए भी ले रखे थे। 1000 रुपए उधारी के लिए उस समय बहुत बड़ी बात थी, हजारों रुपए की बहुत कीमत थी। आज के समय में भले ही कुछ कीमत नहीं है, आज के समय में तो लाखों की भी कीमत नहीं। अब हरिपाल जी ने कहा कि उधारी मांगने जाते हैं तो वो उधार देने के लिए मना करते हैं। पहले से ही ये उधार लिए हुए हैं, इनके पास कुछ है नहीं, पहले की उधारी अभी वापस भी नहीं की, तो कोई उधारी भी नहीं देता। अब तो महाराज उनकी पत्नी से कहा उन्होंने कि आप कहीं पड़ोस में जाकर पूछिए, यदि कुछ भिक्षा अन्न पानी मिल जाए जिससे हम संतों की सेवा कर सकें। उनकी पत्नी जैसे ही किसी भी घर में जाती और कहती कि संत आए हैं, बस इतना सुनते ही लोग अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते। हरिपाल जी ने कहा कि संत सेवा तो करनी है। और यहाँ भगवान श्री हरि देख रहे हैं उनकी ये स्थिति, अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए आप देखिए, संसारिक भाव में, संसारिक दृष्टि से तो लगता है कि भगवत प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व इस प्रकार लुट जाता है, लुटा दिया जाता है। लेकिन आपको जो भगवत प्राप्ति का आनंद, जो कीमती अनुभव मिलता है, वो बड़ा अनमोल होता है।
भगवान श्री हरि अपने भक्त की स्थिति देख रहे हैं और संतों की सेवा, संत तो भगवान को भी बहुत प्रिय है। इसलिए भगवान ने हरिपाल जी से मिलने का विचार बनाया। भगवान श्री हरि तैयार होने लगे, वो अपना श्रृंगार करने लगे और ऐसे आभूषण रत्न जड़ित जो बेश कीमती हैं, अनमोल हैं, वो सारे आभूषण धारण करने लगे। महाराज रुक्मिणी जी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? आज तो बड़ा ही श्रृंगार कर रहे हैं, अद्भुत श्रृंगार। तो महाराज भगवान श्री हरि ने कहा कि देवी, आज हम अपने भक्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये नहीं कहा कि भक्त को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं, ये कहा भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने सोचा कि बड़ा ही दिव्य भक्त होगा, परम भक्त है, तभी तो ये स्वयं उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कहा कि नाथ, मैं भी चलूं आपके साथ में, ऐसे आपके परम भक्त के दर्शन करने के लिए। भगवान ने कहा, हाँ देवी, बिल्कुल, आप तो साथ में जरूर चलिए। आज तो आपको चलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे ज्यादा श्रृंगार आभूषणों का तो माता रुक्मिणी जी करती हैं, और होता भी यही कि पुरुषों से ज्यादा हम स्त्रियां श्रृंगार करती हैं। भगवान ने कहा कि अरे देवी, आप तो अवश्य ही चलिए, श्रृंगार कर लीजिए। माता रुक्मिणी अभी भी इस चिंता में है, इस विचार में है कि ऐसे कौन से भक्त हैं जिनके लिए इतना श्रृंगारित होकर जाना है, वो भी उनके दर्शन करने के लिए। रुक्मिणी जी ने सभी दिव्य आभूषण रत्न जड़ित अपने श्री शरीर पर धारण कर लिए और माता रुक्मिणी जी को भगवान ने वही समझा दिया कि देवी, आप वहां हमसे कोई प्रश्न नहीं करेंगी, हम जैसा कहेंगे आप बस वैसा करते जाना। इस बात तो ये है कि आप वहां पर हमसे किसी भी प्रकार की भगवत चर्चा नहीं करेंगी, भगवान नाम नहीं लेंगी और गले में ना तो कंठी होगी ना तो हमारे मस्तक पर तिलक होगा। माता रुक्मिणी जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मन में तो असमंजस है। चले भगवान श्री हरि माता रुक्मिणी के साथ और भेष बनाया सेठ का, सेठ सेठाइन का भेष बना लिया और गए वहां, बुलवाया हरिपाल जी को और कहा कि अरे भाई, हम सेठ सेठाइन हैं और हमें जंगल पार करना है, आप हमें जंगल पार करा देंगे? हरिपाल जी ने जैसे ही देखा, उनकी तो मानो आंखों में चमक आ गई हो। इतने श्रृंगारित स्वर्ण आदि के आभूषण देखकर बड़ी गौर से देख रहे हैं हरिपाल जी कि कहीं भगवत चिन्ह से अंकित तो नहीं, कहीं भगवत चिन्ह, कंठी माला या तिलक धारण तो नहीं किया, कहीं ये भगवान के भक्त तो नहीं है। बड़ी गौर से निहार रहे हैं प्रभु को और प्रभु ने कहा कि तुम हमें ये जंगल पार करा दो। हमने सुना है कि यहाँ एक डाकू रहता है, कोई चोर यहाँ रहता है इस जंगल में, तुम हमें सुरक्षित जंगल पार करा दो, हम तुम्हें स्वर्ण का 1 रुपया देंगे। तो हरिपाल जी ने सोचा कि भगवान, आज तो बरस पड़े आप, धन्य है भाग हमारे कि अब तो संत सेवा बढ़िया से होगी। क्यों? क्योंकि बढ़िया से निहार लिया, कहीं भी किसी प्रकार से भगवत चिन्ह नहीं है, गले में कंठी माला नहीं है, मस्तक पर तिलक नहीं है, मुख में भगवान नाम नहीं है, कोई कीर्तन नहीं। अब तो हरिपाल जी का हृदय गदगद हो रहा है, ऐसे कि मानो किसी मरने को जीने की एक आशा मिल गई हो, किसी प्यासे को पानी मिल गया हो, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। महाराज हरिपाल जी ने कहा कि अरे बिल्कुल, आप हमें पैसा दो या ना दो, हम आपको जंगल पार करा देंगे। यहाँ रुक्मिणी जी आश्चर्य में है कि भगवान पतित पावन प्रभु जो सबको संसार सागर से पार कराने वाले हैं, हरिपाल जी उन्हें कह रहे हैं कि हम तुम्हें जंगल पार करा देंगे। रास्ते में जा रहे हैं, भगवान ने सोचा कि इन्हें कोई शंका या कोई संशय ना हो जाए, इसलिए व्यापार की बातें करने लगे। माता रुक्मिणी से कह रहे हैं कि आप तो व्यापार की बातें करना, किसी भी प्रकार से कोई संदेह ना होने पाए। भगवान कह रहे हैं हरिपाल जी से कि हमारा बहुत बड़ा व्यापार चलता है, बहुत मुनाफा होता है, तुम हमें
हमें ये जंगल पार करा दो, हम तुम्हें स्वर्ण की मुद्रा देंगे। आगे चले तो हरिपाल जी को विश्वास हो गया कि हाँ, ये कोई भगवान के भक्त नहीं है, ये तो संसार में लिप्त कोई व्यापारी है। अब हरिपाल जी ने जंगल को जैसे ही देखा कि यहाँ घना जंगल आ गया है, तो उस जगह भाला दिखाया और अपना अचला फैला दिया और भगवान से क्या कह रहे हैं कि सारे उतारो उतारो, सारे आभूषण उतारो। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी से, रुक्मिणी जी कहने लगी, अरे नाथ, ये क्या, हमने तो इन्हें जंगल पार कराने के लिए स्वर्ण की मुद्रा 1 रुपया देने की बात की थी और ये तो हमें ही लूटने लगे। भगवान ने कहा, देवी अभी इन बातों का समय नहीं है, आप तो अपने सारे आभूषण उतार दो। रुक्मिणी जी कह रही, अरे प्रभु, अपनी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र। भगवान ने, अरे ये सब छोड़ो, अभी इन सब का समय नहीं है, हम जो कह रहे हैं बस वो करो, उतार दो नहीं तो भाला भेज देगा। ऐसे ही भक्त है हमारा। अब तो भगवान श्री हरि अपने सारे आभूषण उतारने लगे, उतार कर हरिपाल जी को दे दिए और माता रुक्मिणी से भी सारे आभूषण उतरवा लिए। सारे आभूषण तो उतार दिए, लेकिन महाराज माता रुक्मिणी जी अपनी उंगली में एक अंगूठी पहनी थी। वो अंगूठी भगवान श्री हरि ने उनको पहनाई थी, वो उतार नहीं रही है माता रुक्मिणी। हरिपाल जी कहने लगे, अरे ये तो बहुत ठोस है, बहुत मजबूत है, बहुत महंगी होगी, इस अंगूठी से न जाने कितने संतों का भंडारा होगा, कितनी संत सेवा होगी। और माता रुक्मिणी की उंगली से वो अंगूठी जबरदस्ती उतार ली। माता रुक्मिणी उदास हो गई। उनका उदास मन देखकर भगवान श्री हरि कहने लगे कि देवी, तुमने कहा था ना, तुमने पूछा था कि हम अपने भक्त के पास मिलने जा रहे हैं, तो ऐसा कैसा विचित्र भक्त है कि जिसे भगवान के भक्त से विरोध है, उसकी भक्ति से विरोध है। भगवान ने कहा, यही वो भक्त है, इससे इनके ही हम दर्शन करने आए हैं। देवी दर्शन कर लो, यही हमारा वो सबसे अच्छा और परम भक्त है। ये भगवान श्री हरि और माता रुक्मिणी जी के इन बातों को सुना और ज्यों ही देखा तो भगवान श्री हरि साक्षात अपने रूप में आ गए। माता रुक्मिणी साक्षात श्री लक्ष्मी जी के रूप में प्रकट हो गई और भगवान श्री हरि अष्टभुजाधारी बन गए। हरिपाल जी तो कांपने लगा और सारे आभूषण उसके हाथ से छूट गए और हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करने लगा कि नाथ, आप हैं, हमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, बिल्कुल ज्ञात नहीं था, इस बात का भान नहीं था कि नाथ, आपको हमने भाला दिखाया, ये अपराध किया, आपको हमने न जाने कितने दुर्वचन कहे, ये सारी अज्ञानता, ये अपराध नाथ केवल संत सेवा के लिए किया। भगवान कहने लगे, उठो उठो हरिपाल, तुम ग्लानि का भाव मत रखो अपने मन में, हम स्वयं ही तुमसे लुटने के लिए आए थे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से संत भूखे नहीं जाने चाहिए। और भगवान ने हरिपाल जी को अपने सारे आभूषण इकट्ठे करके श्री माता लक्ष्मी जी के, जो रुक्मिणी जी के आभूषण थे, सारे इकट्ठे करके हरिपाल जी को दिए और कहा कि जाओ, इन्हें तुम लेकर जाओ, ये श्री रुक्मिणी जी के श्री अंग के आभूषण हैं, ये दिव्य आभूषण हैं, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे, इनसे तुम्हारी लक्ष्मी कभी भी समाप्त नहीं होगी, ये प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। तुम जाओ इन्हें लेकर और खूब भंडारे करो, खूब संत सेवा करो। हरिपाल जी ने कहा कि नाथ, आप इस बात की खबर किसी को मत दीजिए कि मैंने आपको भाला दिखाकर आपको लूटने का अपराध किया है। लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, संत सेवा करता हूँ और मैंने ऐसा अपराध किया। भगवान ने हरिपाल जी को ये आशीर्वाद दिया कि हरिपाल, तुम ऐसा भाव मत रखो कि तुमने कुछ गलत काम किया है, हम स्वयं ही तुमसे लुटने के लिए आए थे और तुम तो मेरे परम और उच्च भक्तों की श्रेणी में गिने जाओगे। तब हरिपाल जी ने कहा कि प्रभु आ गए हैं तो लगे हाथ भंडारा भी पा लीजिए। भगवान ने हरिपाल जी के यहाँ जाकर भोजन प्रसादी पाई और वहां सभी संत जनों को अपने दिव्य रूप का आनंद अनुभव कराया।